हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों को मालूम है कि हमने अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स के जो चैप्टर है बराबर, उसके अंदर हमने खासे सम्स भी क्लियर कर लिए और आई होप सो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाके यार जल्दी से एक बार देख लो, क्योंकि उसके अंदर खासा मैंने कंटेंट करवा दिया और मोस्ट टाइम भी सम्स भी करवा दिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा पूछा रहे वो वाले सम्स आपको करवाऊंगा, ताकि आप लोग उसी की प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम में गुड स्कोर कर सको और अच्छे में अच्छा आपका रिजल्ट आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का इस वीडियो को बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए। तो सत्यम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि सत्यम लिमिटेड इशू 12,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at per as on 1/7/2070. There's the debenture are to be redeemed, okay, redeemed on 13/6/2023 at the 115 per debenture. As the necessary general entries in the book of the company for issue and redemption of debenture विदाउट नरेशन। यानी कि अगर आपको इसके नीचे नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट मेरी बात सुनो, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट क्या है? इसने 12,000 शेयर तो इशू किए जो कि 8% के थे, उसकी हर किसी की प्राइस थी 100 और इसने रिटर्न किया 115 में। मीन्स कंपनी को 15 रुपीज का तो लॉस हो ही रहा है। यानी कि जब वो इशू कर रही थी, जब वो कंपनी ने डिबेंचर डेट इशू किए, तभी उसको मालूम पड़ गया कि इसको रिटर्न करते टाइम इसको 15 रुपीज का लॉस होएगा ईच एंड एवरी पे। ठीक है, तो अब मुझे इसकी जनरल नेसेसरीज एंट्रीज पास करनी है। दो सम देखेंगे आपको वन बाय वन, ताकि आपको थोड़े डाउट्स और जो भी क्वेरी हो सॉल्व करा। बट फ्रेंड्स अभी भी बोल रहा हूँ, मोस्ट टाइम भी समय आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर का एनालिटिकल कर सकते हो, उसके अंदर आपको यही सम मिलेंगे और यही पैटर्न का होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ ध्यान। तो जनरल एंट्री करेंगे सत्यम लिमिटेड में, बराबर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेट एंड रिवर। तो सबसे पहले जब इशू किया जाता है तब हमको अमाउंट रिसीव होती है, मींस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, आप लोग लिख देना, क्योंकि मेरे में यहाँ पे जगह बहुत कम थी, इसकी वजह से मैंने खाली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन के इतने हैं अलॉटमेंट के इतने हैं। ओके सर, 12,000 थे जो कि 100 के थे, मीन्स आपके पास कितने रुपीज आए? 12 लाख रुपीज आए। 12,000 इंटू 100 मीन्स 12 लाख रुपीज हमारे पास आए। 12 लाख रुपीज हमारे पास आए। ओके, अब सर मुझे रिटर्न करना है 115 में, जो कि मुझे अभी मालूम है 1770 को मैंने डेप लिया है और मुझे उसको 23 में रिटर्न करना है, जो मुझे मालूम है। बट यही सेम डेट को ये अमाउंट तो मैं मेरे कैपिटल में ले जाऊंगा। तो सुन लो मेरी बात, जैसे लिखवा रहे हो उसे करना है। 8% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी अकाउंट। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो समझ लो। ये दो चीज है ना, जो लॉस ऑन इशू एंड सिक्योरिटी, ये कहां से आई सर? पहली बात तो आप लोग ये प्रीवियस वाली जो जनरल थी वो सब तो आप करके ही आए हो, बराबर। इसके अंदर जितना क्रेडिट है उतना डेबिट तो हम लिखते थे और वो अमाउंट को हम लोग कैपिटल में ले जाते थे। पर सर ये आपने बीच में लॉस ऑन इशू एंड टू सिक्योरिटी अकाउंट कहां से लिया? तो मेरी बात सुनो, जब मैंने ये शेयर को इशू किया था तभी मुझे मालूम पड़ गई थी कि मुझे 15 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सेम डेट एज इट इज में वो अमाउंट है ना डिबेंचर होल्डर्स को मुझे पे करनी पड़ेगी, ये मुझे मालूम था। तो देखो 12 लाख रुपीज तो मेरी कैपिटल थी, वो तो मैं कैपिटल में ले गया, पर डिबेंचर होल्डर्स के साथ मेरी डील क्या हुई थी कि भाई आपके जो 12,000 डिबेंचर है उसमें मैं 15 रुपीज आप लोगों को एक्स्ट्रा दूंगा, 15 रुपीज में एक्स्ट्रा दूंगा, बराबर। तो 1,18,000 रुपीज में आपको एक्स्ट्रा दूंगा, ऐसा बात हुई थी। तो वो मेरा ऑन दैट डेट, यानी जिस दिन मुझे अमाउंट मिली है, बराबर, फर्स्ट मंथ में से बेटा एग्जाम
जिस मंथ मुझे मिली है बराबर, उसी मंथ में मुझे मालूम पड़ गया कि 1,18,000 का मेरा लॉस है, तो लॉस होने से हुआ ये। और उसके लिए मुझे अभी से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये मुझे कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल डिवेंचर होल्डर को मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आज नहीं तो कल मुझे डिवेंचर होल्डर को अमाउंट पे करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे ये अमाउंट का स्टोर करके रखना है, मीन सिक्योरिटी करके रखना है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हटा देता हूँ सारा। अब अब बीतेंगे 5 साल। देखो 2017 में तो आपने ले लिया, अब 23 में रिटर्न करना है, तो आगे 23 देखो 13/6/23 एक दिन पहले बराबर हमने 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, जो यहाँ पे देखो ये दोनों क्रेडिट था बेटा, ये दोनों ही अब हो जाएगा डेबिट। प्रीमियम सिक्योरिटी अकाउंट डेबिटेड, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम सिक्योरिटी अकाउंट डेबिटेड। तो किसको दोगे आप? ये देंगे हम डिबेंचर होल्डर्स को। किसको देंगे बेटा? डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर हो रहा है? यानी कि ये दोनों अमाउंट आपको यही लिखनी है और ये दोनों का टैली करके आपको यहाँ लिख देना है। देख लो 12 लाख एंड 1,80,000 दोनों का टैली करूंगा तो 13,18,000 रुपीज हो जाएगा। और ये अमाउंट आपने रिटर्न कर दी है। रिटर्न कहां से करोगे? बैंक में से ही। बैंक में से करोगे कि सबके घर पे जा जाके दोगे? बैंक में से करोगे। मीन्स आपने किसको दिया? डिवेंचर होल्डर्स को। तो ये जो क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट और बैंक में से अमाउंट चली जाएगी, मीन्स बैंक हो जाएगा क्रेडिट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ये आपको याद रखना है। 13,18,000 रुपीज रिटर्न करने हैं। यानी ऑल ओवर देखिए तो आपने लिए थे 12,000 और आपने रिटर्न कितने किए? 13,18,000 रुपीज रिटर्न किए हैं। बेटा ये 4 जनरल मोड है, करके जाओगे आप, लर्न करके जाओगे, आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। लर्न करना पड़ेगा, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो एक और सम बता देता हूँ 17 नंबर का, देखो उसके बाद का ये, इसको भी आईएम भी कर लेना। 16, 17, 18 बराबर, ये तीनों दिन को आईएम रखना। सत्यम, शिवम एंड सुंदरम जो करेंगे आपका बेड़ा पार और लाएंगे आपके 4 में से 4। ठीक है, सत्यम की थी, अब शिवम की है। देखो डेट पर्टिकुलर ने वो सब मैं लिख देता हूँ पहले। अब उसके पहले वैल्यूएशन समझो। वैल्यूएशन समझो। द शिवम लिमिटेड 8,000 7.5%। ओके 8,000 है, 7.5% के डिवेंचर इशू की है। 250 ईच एंड एवरी प्राइस है। डिस्काउंटेड, देखो बेटा डिस्काउंट होता है तो माइनस करेंगे। 5% का डिस्काउंट बोल रहे हैं, 5% का डिस्काउंट बोल रहे हैं। ओके कोई बात नहीं। एंड रिडम्पशन 5 ईयर के बाद उसने 10% प्रीमियम से रिटर्न किया है। हो अब सुनो मेरी बात। एक तो कम अमाउंट ली और ज्यादा अमाउंट रिटर्न की है। कम अमाउंट ली और ज्यादा अमाउंट रिटर्न लिए, तो ध्यान देना यहाँ कम अमाउंट रिसीव हुई है उसको, यानी कि उसको चाहिए था 250, 250 रुपीज, बट लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, तो इसने क्या बोला? अरे कुछ नहीं, आप 5% कम पैसा दो, पर दो, मुझे जरूर है, मेरी कंपनी को ग्रोथ करनी है और मैं आपको 5 साल के बाद 10% ज्यादा दूंगा। समझ रहे हो बात को? चलो तो देखो यहाँ ध्यान, आगे बढ़ते हैं। 31/3/2020 को प्रीमियम से उसने 10% से रिटर्न कर दिया है। नेसेसरी जनरल एंट्री लिखनी है और विदाउट नरेशन से आपसे लिखनी है। ओके देखो सबसे पहले जनरल तो याद रखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। अमाउंट कितनी आएगी तो देखो पहले अमाउंट समझा देता हूँ। 250 ईच एंड एवरी डे, इसका 5% करो बेटा। पहले 5% कितना होता है मुझे बताओ। आई थिंक 12.5 होएगा। आई थिंक 12.5 होएगा, देख लो यार। ये सही है, मेरे पास कैलसी है, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। -5%। ओके 12.5, बाकी लेस कर दूंगा तो 237.5 रुपीज आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई बाय 8,000 कर दो तो आपके पास आएगा 19 लैक्स। कितना आएगा? 19 लैक्स। ओके देख लो 19 लैक्स लिख दिया मैंने। ओके बेटा 19 लैक्स, फिर से बता रहा हूँ
8000 के डिवेंचर इशू किए 7.5% के, जो कि 5% डिस्काउंट से, और जब रिटर्न करना है हमको, रिडम्पशन करना है, तब 10% प्रीमियम से हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए। और 250 ईच एंड एवरी की प्राइस है, बट लोगों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया तो 5% कम अमाउंट दी है। ओके, चलो, यानी 19 लाख रुपीज आए। बट एक्चुअली में वैल्यू कितनी थी बेटा? एक्चुअली में वैल्यू कितनी थी? तो क्या सर 8000 के थे ना, उसकी वैल्यू एक्चुअली में 250 थी, मीन्स होती है 20 लाख रुपीज थे। कितने थे बेटा? 20 लाख रुपीज थे। चलो कोई बात नहीं, ये जो अमाउंट आई है उसको हम लोग क्या ले जाएंगे? कैपिटल में। हमारा लॉस हुआ है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। और लॉस ऑन इशू भी है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि 10% ज्यादा आपको पे करना है। अच्छा, तो देखो 250 का शेयर था, इसका 10% मीन्स 25 होता है, यानी अब मुझे 275 रुपीज रिटर्न करने होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चलो देखो, यहाँ जनरल बता रहा हूँ। एप्लीकेशन है ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिटेड। फिर हमने डिस्काउंट दिया तो वो हमारा लॉस था, तो वो भी डेबिटेड। और मुझे मालूम है मैंने लॉस ऑफ इशू है मेरे पास। मैंने जब डिवेंचर इशू किया तभी मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे 10% प्रीमियम ज्यादा देना, पे करना पड़ेगा, तो लॉस ऑन इशू भी अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, ये जो अमाउंट थी वो ले जाऊंगा मैं 7% डिवेंचर कैपिटल में। ओके, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है जो ये लोग को रिटर्न करना है 10%, वो भी यहाँ। अब सुनो, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट, 19 लाख रुपीज लिख दू पहला तो यहाँ। देखो 19 लाख लिख दिया। अब 20 लाख रुपीज ओरिजिनल कैपिटल थी, तो 20 लाख रुपीज यहाँ लिख देता हूँ। 20 लाख रुपए सर आपको ओरिजिनल वैल्यू थी 250 के प्राइस से, बट डिस्काउंट हमारा हो गया 1 लाख रुपीज का, तो डिस्काउंट में लिख दिया 1 लाख। देख लो दोनों बाजू डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों साइड सेम साइड 20 लाख रुपीज हो चुके हैं। अब लॉस ऑन इशू की बात करते हैं। मैंने जब, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये जो 8000 शेयर है हमारे, यहाँ ध्यान, 8000 शेयर है, उस पर मुझे कितना रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है? 8000 इंटू 25 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करना है, यानी कि 2 लाख रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। 2 लाख रुपीज मुझे डिबेंचर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 लैक्स। चलो यहाँ पे भी लिख दूंगा 2 लैक्स, मीन्स हो जाएंगे 22 लैक्स। देख लो, ये आया 19, ये आया 20। देखो मैं एक एक मिटाते भी जा रहा हूँ और बताते भी जा रहा हूँ। चलो फिर से यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले 90, आ गया बेटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, हो गया। और 1 लाख का मेरा लॉस जो यहाँ आ गया। अब 2 लाख मुझे रिटर्न करना है, तो 2 लाख मैंने यहाँ कर दिया। बोलो हो गया बेटा? बहुत इजी था, खाली थोड़ा समझ लो, थोड़ा बेसिक फंडा समझ लो। अब ये दोनों जो डेबिट है ना बेटा, सॉरी क्रेडिट है ना, वो हो जाएंगे डेबिट। कौन सी डेट को आपको रिटर्न करना है? देखो डेट लिखी थी 31/3/2022, ये डेट को आपको रिटर्न करने हैं। तो जो दोनों क्रेडिट है बेटा, वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके डेबिट हो जाएंगे। ओके, तो डेबिट कर दिया, देख लो। और ये अमाउंट हमको देनी है डिबेंचर होल्डर्स को, मींस डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएंगे। 20 लाख एंड 2 लाख, 22 लाख रुपीज मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पे करने हैं। क्लियर है? और ये अमाउंट मैं दूंगा बैंक में से, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड तो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बस सिंपल बनता है बेटा। देखो सेकंड जनरल पे ध्यान दो, बाकी सारी जनरल ऑटोमेटिक हो जाएगी। सेकंड जनरल पे ध्यान दो बस, खाली और कुछ मत करो। जो सेकंड नंबर की है बेटा उस पर ध्यान देना, बाकी और कुछ जरूर नहीं है। बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो वीडियो की लिंक को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि यार उनकी हेल्प हो सके और इस बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग बेटर में बेटर मार्क्स ला सके। और कोई भी डाउट की क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।